आपको नहीं पता होगा, यहाँ लड़की बैग टांग के निकलती है जीन्स पहन के एकदम बढ़िया से, अब पता चलता है स्कूटी चला के गई है फलाने जगह शराब की डिलीवरी देने के लिए, क्योंकि एक शराब का एक बोतल पे उसको 1,000 रुपया मिलता है, 10 को दे दी 10,000 मिल गया उसको। तो लड़कियां बहक कर वैश्या नहीं बन रही है तो क्या वो सती बन रही है? तो नीतीश कुमार एक है वैद्य जो समाज को गंदा करने के लिए गद्दी पे बैठा। पहले था कि मार्केट में जाकर लेना पड़ता था, अब है कि घर बैठे ही शराब मंगा लिया जाता है। 100 रुपए में पहले पौआ मिलता था, अब 100 रुपए में महुआ मिल रहा है, क्योंकि नीतीश कहे, ये नीतीश सरकार कहे तो नहीं लेकिन समझाती अपने करतूतों से। जय जय भ्रष्टाचार, जय जय भ्रष्टाचार। पूरी तरह से ये दोगली सरकार है, बोलती कुछ और है, करती कुछ और है। मोदी जी कहते हैं कि अच्छे दिन आ गए और सबसे बुरा दिन लाके गरीबों को दिखाते हैं। ये सरकार सिर्फ तानाशाही सरकार है जो सिर्फ पैसे वालों के लिए काम करती है, और वास्तविक जनता इस देश की गरीब है, क्योंकि गंवारों का और गरीबों का देश है। नीतीश कुमार, लालू यादव, सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, सबका उम्र हो चुका है, बाय बाय। उसके बाद इस सिस्टम को हम लोग संभालेंगे। हमारे सिस्टम को नरक करके चला जा रहा है। दिल्ली इतनी वाहियात जगह है कि लाश रोड पे गिरी रहती है, लोग आ रहे जा रहे, किसी को कोई मतलब नहीं। हमारा पटना इतना दिशाहीन होने के बावजूद भी अभी भी अच्छा है कि कोई अगर ढंग का आदमी बेहोश हो जाता है, लोग अपना काम छोड़ के उसमें लग जाते हैं। कौआ अगर दूध में भी नहा ले तो वो बगुला नहीं हो जाएगा। तो खादी पहन लेने से कोई नेता नहीं हो जाता है। गांधी गांधी था, उसका कोई जोड़ नहीं है, और बाकी सब लतखोर है। कुम्हरार में जाइए, मुसहरी में जाइए, आपको हर जगह शराब मिल रहा है। तो कल पीता है आदमी जहरीली शराब, पी के आदमी भी मर रहा है। नीतीश कुमार विकास के मामले में बहुत बढ़िया काम किया, हम ही इतना जानते हैं। बढ़िया काम किया है, बहुत बढ़िया काम शराबबंदी किया। के नाम पर। इसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। अच्छा ये बताइए, बिहार में शराबबंदी जो नीतीश कुमार ने किया था, लगता है शराबबंदी जो है बिहार में सक्सेसफुल? शराबबंदी जो हुआ था कि बहुत बढ़िया हुआ था, मगर लोग पी रहे हैं जहाँ तहाँ से लेकर के, अब वो कहाँ से लेते हैं हम लोग नहीं जानते हैं। तो शराबबंदी तो फिर फेल होगी ना नीतीश कुमार की? अभी हम कैसे कहेंगे फेल हो गई? नीतीश कुमार विकास के मामले में बहुत बढ़िया काम किया, हम ही इतना जानते हैं। बढ़िया काम किया है, बहुत बढ़िया काम शराबबंदी किया। के नाम पर। इसके बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते हैं। शराब लोग पीते हैं, मिलते हैं या मिलता जो है? पीता हुए जानता है, मगर इसको जिंदगी में मैंने छुआ नहीं है ना, इसके बारे में हम नाम जानते हैं। अच्छा, ये जहरीली शराब से 70 लोगों की मौत हो जाती है पूरे बिहार में, और आप बोल रहे हैं कि शराब मिलता ही नहीं है। नीतीश जी ने बढ़िया काम किया है, इसके बारे में हम मौत आगे नहीं हुई है जहरीली इसके शराब से। इस बोलिए। ठीक है, बोलो बोलिए, जहरीली शराब से बोलिए। तू तो मौत पेपर तो आए दिन देखती ही रहते हैं। हो रही है मौत। होती है। नीतीश कुमार का शराबबंदी कहता है, फिर सक्सेस नहीं है। अभी आपने क्या बोला? नहीं, विकास के मामले में बोला कि नीतीश कुमार बेस्ट है, बेस्ट। शराबबंदी के मामले में फेल हुए ना नीतीश कुमार? कहीं कहीं कुछ ना कुछ होता ही रहता है। अच्छा ठीक है, खुलकर नहीं बता रहे हैं आप। ये बताइए, शराबबंदी नीतीश कुमार का जो हुआ, 5 साल हो चुके हैं शराबबंदी को, लेकिन अभी तक बिहार में सक्सेस नहीं हुआ शराबबंदी, क्या कहते हैं आप? नहीं, सक्सेसफुल नहीं हुआ है। शराब तो हर जगह मिल ही रहा है। कुम्हरार में जाइए, मुसहरी में जाइए, आपको हर जगह शराब मिल रहा है। तो कल पीता है आदमी जहरीली शराब, पी के आदमी भी मर रहा है। तो कल नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की थी, उन्होंने कहा है कि जो अगर शराब मिलता है तो थानेदार पर, चौकीदार पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आखिरकार शराब मिलता ही क्यों है बिहार में? जब शराब बंद है तो कहाँ से शराब आ रहा है? इस पर पाबंदी नहीं है, मतलब प्रशासन भी का भी कोई नजर नहीं है, खुलेआम शराब बिकता है। एक बार आता है। हमसे सुनिए, 100 रुपए में पहले पौआ मिलता था, अब 100 रुपए में महुआ मिल रहा है, क्योंकि नीतीश कहे, ये नीतीश सरकार कहे तो नहीं लेकिन समझाती अपने करतूतों से। जय जय भ्रष्टाचार, जय जय भ्रष्टाचार। क्योंकि ये पर्व में सब्जी जैसी छोटी चीज बेचे 80 रुपए और 100 रुपए किलो नीतीश सरकार, क्योंकि इनका क्या नाम है, जय जय भ्रष्टाचार, जय जय भ्रष्टाचार। पूरी तरह से ये दोगली सरकार है, बोलती कुछ और है, करती कुछ और है। मोदी जी कहते हैं कि अच्छे दिन आ गए और सबसे बुरा दिन लाके गरीबों को दिखाते हैं। ये सरकार सिर्फ तानाशाही सरकार है जो सिर्फ पैसे वालों के लिए काम करती है, और वास्तविक जनता इस देश की गरीब है, क्योंकि गंवारों का और गरीबों का देश है। यहाँ 80% जनता के पास शिक्षा नहीं है, शिक्षा का अभाव है, और आगे इस सिस्टम के मालिक हम लोग हैं, नई पीढ़ी। मात्र 10 साल में पुरनका सब मर जाएगा। नीतीश कुमार, लालू यादव, सोनिया गांधी, नरेंद्र मोदी, ममता बनर्जी, सबका उम्र हो चुका है, बाय बाय। उसके बाद इस सिस्टम को हम लोग संभालेंगे। हमारे सिस्टम को नरक करके चला जा रहा है। आज डिवाइड एंड रूल खेल रही है गवर्नमेंट। हम लोग
जनता के साथ, एक युवा को दूसरे युवा से लड़ाने का काम। एक को क्या करता है, 80,000 की नौकरी दे देता है, उसको अपना गुलाम बना लेता है, और उसको बोलता है कि फलना मेरा कंपटीटर है, उसको जाके ये कर, आ जाता है लड़ने के लिए। तो ये सब चीज से निजात पाए तो कुछ अच्छा भविष्य का ये किया जा सकता है। क्योंकि ये फॉर्म निकाल देते हैं, 1500 2000 लगा के लड़का फॉर्म भर देता है, लेकिन कोई नौकरी तो मिलनी है नहीं। वहां जाइए तो लास्ट में पता चलता है कि इतना रुपया डोनेशन लगेगा, या फिर इतना रुपया का इनका पैरवी होना चाहिए, इनका ये होना, अनुकंपा होना ये चाहिए। कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार के विश्व पितामह है नीतीश कुमार। गलत नहीं होगा। और इनके दादा हैं आपको मोदी सर जी, मोदी जी। मेरे हिसाब से केजरीवाल एक अच्छे नेता है आज के समय के। हम लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स में सब वैसा ही है, पॉलिटिक्स एकदम कचड़ा जगह है, सही है, लेकिन हीरा कोई एक ही होता है, बाकी सब कोयले होते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी अकेले वो काम करके दिखाया जो सभी कोयलों में से कोई नहीं कर सकता। एपीजे अब्दुल कलाम पेपर बांटने वाले हॉकर थे, लेकिन आज जो इतिहास रच के गए हैं कोई जोड़ा नहीं है। एक मामूली इंसान बस अरविंद केजरीवाल ही दिख रहा है। क्योंकि मैं एग्जीक्यूटिव रैंक का हूँ, LIC में जॉब करता हूँ, 7 साल दिल्ली, 4 साल बॉम्बे रह कर आया हूँ, मेट्रो सिटीजन रह चुका हूँ, महीने का 40-50 हज़ार रुपया कमा चुका हूँ वहाँ, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ गुजारा करना मुश्किल है। मैं यहीं पटना का हूँ, वापस पटना और लौटा हूँ, लेकिन दिल्ली जैसी वाहियात जगह को अगर ये क्या नाम उसका, अरविंद केजरीवाल ने हैंडल कर लिया तो ये बहुत बड़ी बात है, कोई मामूली बात नहीं है। दिल्ली इतनी वाहियात जगह है कि लाश रोड पे गिरी रहती है, लोग आ रहे जा रहे, किसी को कोई मतलब नहीं। हमारा पटना इतना दिशाहीन होने के बावजूद भी अभी भी अच्छा है कि कोई अगर ढंग का आदमी बेहोश हो जाता है, लोग अपना काम छोड़ के उसमें लग जाते हैं। लेकिन तो हाँ बोलिए। हम इस मुद्दे पर अभी चर्चा करने के लिए आए हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार ने जो 5 साल पहले शराबबंदी की थी बिहार में, वो कितनी सक्सेसफुल हुई। क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं शराब की घटनाओं को लेकर बिहार में चर्चाएं बनी रहती है कि जहरीली शराब से 70 से ज्यादा लोग मर जाते हैं पिछले बीते दिनों। तो आखिरकार नीतीश कुमार का शराबबंदी सक्सेस हुआ या नहीं हुआ? हाँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ 30% to 40% सच्चाई है। मैं गलत नहीं बोलूंगा, जो अच्छे कर्म है वो, चूंकि मैं खुद एक सोशल वर्कर हूं, समाज सेवा करता हूं, देखिए मैंने बैच पहना हुआ है, और मैं किसी NGO से नहीं और किसी पॉलिटिशियन पार्टी से नहीं, मैं रियल सोशल वर्क करता हूं ईश्वर के लिए। 2 रुपए का प्रॉफिट नहीं, उल्टा पॉकेट से लगता है, और साथ में मुझे गिफ्ट में दुश्मनी मिलती है लोगों से। यहाँ पे पुलिस बैठी रहती है, क्योंकि मैं पुलिस विभाग की भी बुराई करता हूँ, क्योंकि इन्हीं की मर्जी से जो भी ये है समाज में, और यहाँ से ही आप में हमको ये लगाया जाता है, मैं अभी बाईपास पे रह रहा हूँ, गुंडे लगा दिया जाते हैं मुझे अपाहिज करने के लिए, परेशान करने के लिए, मारने की तक की साजिश के लिए। उसके बावजूद भी मैं सत्य का रास्ता नहीं छोड़ता हूँ, और इसकी दया वहाँ से मिलती है जो मैं अच्छा काम करता हूँ। जब एक परेशानी में होता हूँ तो मुझे मदद वो खुद करता है। इसलिए शराबबंदी वाले मैटर पे आते, 1 हफ्ता पहले में जाइए तो 3-4 जगह पेपर उठाएंगे, 3-4 जगह कहीं 2 आदमी, कहीं 10 आदमी, कहीं 15 आदमी जहरीली शराब से मरे हैं। तो क्या उनके ये नियम में सच्चाई है? सच्चाई तो है नहीं। इन्होंने रूल बना दिया और निभा नहीं रहे हैं, तो फिर वास्तविकता क्या है? अब तो झूठे हैं। ऐसे आदमी को साफ शब्दों में कहें तो नीतीश कुमार एक है जो समाज को गंदा करने के लिए गद्दी पे बैठा हुआ। वो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री है, उनके लिए इस तरह की भाषा का ये करना बात भले कही, लेकिन सत्य तो सत्य है। जनता साफ ना बोल पाए मजबूर होकर, लेकिन ये सच्चाई है। अगर आप सच्चाई शराब बंद करेंगे तो 99% तक बंद होना चाहिए। यहाँ आपको पता चलता है कि 10 आदमी मर गया, 15 आदमी, अभी उठा के देखिए पटना में नहीं, कहीं कहाँ भागलपुर, मुजफ्फरपुर गया, टाटा, रांची, ये सब की न्यूज आई है। तो क्या ये गलत है? हमारे घर में सिर्फ शोक होगा तो होगा, इनके घर में लोग मरेंगे तो शोक नहीं होगा? होगा ना। तो कहने का मतलब है कि ये सुधारे अपनी गलती। ये सिर्फ नैतिकता से नहीं, मानवता से तय करें कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। क्योंकि कौवा अगर दूध में भी नहा ले तो वो बगुला नहीं हो जाएगा। तो खादी पहन लेने से कोई नेता नहीं हो जाता है। गांधी था, उसका कोई जोड़ नहीं है, और बाकी सब लतखोर है। ये कह रहे हैं कि शराबबंदी पर नीतीश कुमार टोटल फेल है। टोटल फेल है नीतीश कुमार शराबबंदी पर। ये हम सीधा कहेंगे, ये दोगली सरकार है। बस 30 to 40% शराब बंद है, बाकी 60% शराब चालू है। अभी आप अगर 2000 भी पेमेंट करते हैं तो घर पे डिलीवरी मिल जाएगी आपको। और वो भी और दूसरी बात, महिलाओं को बढ़ाकर इन्होंने वेश्यावृत्ति को बढ़ावा दिया है। क्योंकि लड़कियां करप्ट हद से ज्यादा हो रही है, एक एक लड़की बहुत बड़ा को बॉयफ्रेंड रख रही है। और दूसरी बात,
कि गलत प्रोफेशन में भी लड़कियां बहुत ज्यादा जा रही हैं। शराबबंदी की वजह से जरूर, आपको नहीं पता होगा, यहाँ लड़की बैग टांग के निकलती है जीन्स पहन के एकदम बढ़िया से, अब पता चलता है स्कूटी चला के गई है फलाने जगह शराब की डिलीवरी देने के लिए, क्योंकि एक शराब का एक बोतल पे उसको 1000 रुपया मिलता है, 10 को दे दी 10,000 मिल गया उसको। तो लड़कियां बहक कर वैश्या नहीं बन रही है तो क्या वो सती बन रही है? मैं सच्चा आदमी हूं, सच पे बात करता हूं, मैं किसी से डरता नहीं और किसी से ये नहीं करता हूं। मात्र मेरा नाम पीके गुप्ता हुआ, प्रहलाद कुमार गुप्ता, निक नेम बंटी हुआ, बंटी बजाज। मैं जात का गुप्ता जी हूं, मोदी के कास्ट का, लेकिन इन्होंने मेरे जाति के नाम को बदनाम किया है, क्योंकि गांधी जी भी बनिया थे, लेकिन गांधी जी ने जो इतिहास रचा है वो कोई नहीं रच सका। आप लोग शराबबंदी पर क्या सोचते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार का शराबबंदी क्या मानते हैं कि सक्सेस हुआ या नहीं हुआ? नहीं सर, सक्सेस नहीं हुआ है। आपके गांव में भी शराब मिलती है? हाँ मिलती है, तो खुलेआम ओपन मिलता है सर, मेरे गांव में तो ओपन मिलता है। और ये पहले था कि मार्केट में जाकर लेना पड़ता था, अब है कि घर बैठे ही शराब मंगा लिया जाता है। अब तो पहले से अधिक सुविधा हो गया है। हाँ 2 रुपया ज्यादा लगता है, पहले 500 में मिलता था, अब 1000 में मिलता है मिल जाता है। तो नीतीश कुमार शराबबंदी पर फेल है, टोटल फेल है, 99% फेल है। तो फिर किस बात की शराबबंदी हुई? शराब चालू कर दीजिए अगर नहीं हो संभाल रहा आपसे तो। वो कमीशन इनको ज्यादा मिलता है ना, इससे ज्यादा मिल रहा है, ऐसा इतना कमीशन नहीं मिलेगा इनको ऐसा मिलेगा तो सरकार को दिखाना पड़ेगा कि शराब से हमको इतना कमीशन आया, लेकिन ये ऐसे नहीं उसको दिखाना पड़ रहा है। चलिए ये लोगों की राय है जो शराबबंदी को लेकर लोग क्या कुछ कहते हैं। कुछ और लोग हैं, बुजुर्ग से भी जानेंगे कि आखिरकार उनकी क्या राय है, क्योंकि शराब बंद हुए बिहार में 5 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन अभी भी बीते दिनों जहरीली शराब से 70 से ज्यादा लोग मर जाते हैं। तो जब बिहार में शराब बंद है तो कहाँ से शराब आ रही है? तमाम ये लोग थे जो थे वो शराबबंदी पर क्या कुछ कह रहे थे आपने सुना, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार बिहार में जिस तरह की शराबबंदी है और जिस तरह से नीतीश कुमार की पोल खुल रही है, उससे साफ जाहिर है कि बिहार में शराबबंदी जो है वो पूरी तरह से फेल नजर आ रही है। लोगों ने क्या कुछ कहा आपने सुना। मेरा नाम वरुण झा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।